बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आई होप कि आप लोग खुश होंगे, आबाद होंगे और मज़े में होंगे, आमीन। तो चलिए आज की रेसिपी आपको बताते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ भरे हुए टिंडे, मसाला टिंडे कह सकते हैं आप इसको। तो बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। मसाले भरे टिंडों के लिए हमने 1 किलो टिंडे ले लिए थे और इसको हमने वॉश करके इसका छिलका उतार लिया है। इस तरह से देखिए हमने सारा छिलका उतार दिया इसको। अभी हम इसको साइड में करेंगे और इसके मसाले की तरफ आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया है 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 5 से 6 साबित गोल मिर्चें। हम इन सब सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको दरदरा पीस लेंगे। तो चलिए हम पहले इसको रोस्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। जो हमने बताए थे आपको 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून साबित धनिया और 5 से 6 साबित गोल मिर्चें। तो हम इसको अभी ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। इसका याद रखना है कि हमें मसाले को जलाना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आएगा और उसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी, हम इसको हटा लेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए इस पर अच्छा सा कलर आना शुरू हो चुका है। बस हम ज़रा सा इसको और करेंगे। तब तक हम इसको हिलाते हुए रोस्ट कर लें ताकि चारों तरफ से इसका अच्छा सा कलर आए, गोल्डन सा कलर आ जाए। तो देखिए ये हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ, ऊपर नीचे कर देते हैं थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से। तो बस अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया ताकि ये ठंडा हो जाए, और जैसे ही ये ठंडा होगा हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला ठंडा हो गया था, मैंने इसको थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है हाफ टी स्पून सॉल्ट, और हम इस मसाले को अपने टिंडों में स्टफ़ करेंगे और जो मसाला रह जाएगा वो हम इसकी ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो आ जाते हैं अब अपने टिंडों की तरफ। तो हमने टिंडों को वॉश करके छील लिया था। अब हम इस पे कट लगा रहे हैं। तो देखिए मैं किस तरह से इसमें कट लगा रही हूँ। नीचे तक नहीं लगाना, बस हमें थोड़ा सा छोड़ देना ताकि ये जुड़े रहें, अलग अलग ना हो। तो बस मैंने इसमें कट लगा दिया इस तरह से। इस तरह से हमने इसमें कट लगा दिए, नीचे से हमने छोड़ दिया थोड़ा थोड़ा सा ताकि ये आपस में जुड़े रहें। तो इस तरह से हमने कट लगाने हैं सारे टिंडों पर। एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो देखिए हम इस तरह से कट लगा रहे हैं और सामने की तरफ से भी। तो इस तरह से हमने इसमें कट लगा दिए। अब हम अपने टिंडों में मसाला भरेंगे, जो हमने मसाला रोस्ट करके दरदरा सा पीस दिया था। तो देखिए स्पैचुलर की मदद से या फिर आप किसी भी स्पून की मदद से इसके अंदर आप इस तरह से आप इसमें मसाले भर लें। थोड़ा सा हल्का सा हम प्रेस करके इसको खोलेंगे और तकरीबन हर टिंडे में तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब मसाला जाएगा। तो देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ इस तरह से, और इसको हमने इस तरह से भर लिया। इसी तरह हम सारे टिंडों में मसाला भर लेंगे। हल्का सा हम खोलेंगे इसको, एहतियात से काम करेंगे कि हमारे टिंडे नीचे से खुल ना जाएं या बिल्कुल ना खुल जाए, जुड़े रहना चाहिए टिंडों को। इस तरह से हम इसमें मसाला भर रहे हैं बहुत एहतियात के साथ। तो देखिए मैंने इसमें डाल दिया मसाला, बाकी भी मैं इसी तरह से भर दूंगी मसाला। ये देखिए इस तरह से हमने मसाले भर दिए। तो देखिए मैंने सारे टिंडों में मसाला भर लिया है, और जो मसाला बाकी रह गया हम इसको अपनी ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसको साइड में कर रहे हैं और अपनी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने रख दिया हाफ कप ऑयल, और इसमें हमने ले लिए एक लार्ज साइज की अनियन, जिसको हमने बारीक स्लाइस में कट किया हुआ है। अनियन को हम अब गोल्डन कलर करके निकालेंगे ऑयल से। तो हमने अनियन ऐड कर दिए। अब जैसे ही इसका कलर अच्छा सा गोल्डन सा आएगा तो हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अनियन का कलर गोल्डन सा आ गया है। बस अब मैं इसको ऑयल से निकाल लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने अनियन को साइड में रख लिया ब्राउन करके। यहाँ पर हमने ले लिए 2 अदद टमाटर। अब अनियन और टमाटर को थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे और इसको करेंगे हम साइड पर। यहाँ पर हमने जो ऑयल बचा है उसी ऑयल में हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1 से 2 मिनट तक हम इसको सौते करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर हमारा अदरक लहसुन अच्छे से सौते हो गए। अब हम अपना पेस्ट डाल रहे हैं प्याज और टमाटर का, जो हमने पीस के रखा हुआ था। तो अब हम इसको डाल के भूनेंगे। जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होगा तो इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो देखिए यहाँ पर हमारा पानी थोड़ा थोड़ा ड्राई होना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल रहे हैं हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर और नमक थोड़ा सा एहतियात से डालिएगा, क्योंकि जब हमने टिंडो के लिए मसाला बनाया था तो उसमें भी हमने कुटी मिर्ची डाली है, तो ख्याल कीजिएगा। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून साबित धनिया पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट। तो ये मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया। अपने मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं होने लगता। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है, मसाला बहुत अच्छा सा भून चुका है। तो इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप पानी और इसको हम मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। इसमें अच्छी सी पकन भी आ चुकी है और हमारा जो शोरबा है, जो भी हम इसकी ग्रेवी रख रहे हैं, बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो इस स्टेज पे हम डाल रहे हैं अपने भरे हुए टिंडे, इसको अच्छे से सेट कर देंगे। और इस काम के लिए आप किसी फैले हुए कढ़ाई में या फिर खुले मुंह के पतीले में इसको बनाइएगा ताकि इजीली कुक हो सकें। तो मैंने इसमें डाल दिए भरे हुए टिंडे और हम इसको हिला हिला के मिक्स कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी में और डालूंगी ताकि हमारे टिंडे जो है थोड़े से ग्रेवी में डिप हो जाएं और अच्छे से गल जाएं अंदर तक। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दिया। तो मैं अब इसको कवर कर दूंगी जब तक कि हमारे टिंडे अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो मैंने इसको कवर कर दिया। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं टिंडों को पकते हुए। बस अब हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, हिला देंगे, कोई मसला नहीं है। तो अब हम चेक कर लेंगे कि हमारे टिंडे गल गए हैं या नहीं गले हैं। तो देखिए मैंने अभी चेक कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे टिंडे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस अभी इस स्टेज पे हमने जो मसाला टिंडों में भरा था और आधा छोड़ दिया था, रह गया था हमारा, तो उस पर ऊपर से हमने इसमें डाल दिया। इसको मिक्स करेंगे। अब कोई मसला नहीं है, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, हिला जुला सकते हैं इसको अच्छे से। तो देखिए मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ अच्छे से मसाले को। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं जितना चाहें। इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा आता है। तो बस इसको मैं पहले मिक्स करूंगी अच्छे से ताकि मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए टिंडों में भी और ग्रेवी में भी। तो इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, जितनी आपको पसंद है। इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा आता है। तो मैंने साबित मिर्चें ही डाली हैं, आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसको हम 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। उसके बाद हम आपको उसको सर्व करके दिखाते हैं। बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है। हल्का सा मिक्स कर रहे हैं। तो बस मैं अब इसको कवर कर रही हूँ 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारे ज़बरदस्त से मसाला भरे टिंडे रेडी हो चुके हैं। आप इसको चपाती के साथ या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।